हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो कंटिन्यू दो ऐसे कंटेंट, एक इटली के और एक नॉर्वे के, ये दोनों कंटेंट मेरे यूट्यूब ने डिलीट किए कम्युनिटी गाइडलाइंस बोल। कोई भी पिक्चर्स आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको पिक्चर देखना होगा मेरे वीज़ाज़ का तो मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा या इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप प्रूफ के तौर पे देखना कि कैसे मुझे 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा मिला। और आज आप जो थंबनेल देख के आए हो मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो बहुत टफेस्ट वीज़ा में आते हैं, जो टफेस्ट एम्बेसी कह सकते हो। उसमें नॉर्वे भी एक है, चेक रिपब्लिक है और कई ऐसे 2-3 कंट्री जो बहुत टफ है जिसमें वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। तो जब मुझे लास्ट टाइम माल्टा का 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा मिला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टफेस्ट कंट्री से अप्लाई किया जाए, नॉर्वे से। तो मैंने पहले से अपॉइंटमेंट ले लिया था क्योंकि 14 अक्टूबर को मेरा माल्टा का मल्टीपल एंट्री जो शेंजन वीज़ा होता है एक्सपायर हो गया था। मैंने नॉर्वे से अप्लाई किया। नॉर्वे से क्योंकि आपको बता दिया कि टफेस्ट कंट्री में मैं जानना चाहता था कि इनके क्या रूल्स है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो वाकई में थोड़ा सा टफ तो है क्योंकि बाकी जो कंट्री जैसे ग्रीस होता है या फिर स्पेन होता है या इटली होता है, फ्रांस है, बहुत इजी प्रोसेस है इनके। लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ है, डेनमार्क, स्वीडन, ये सब बहुत टफ कंट्री, इनको बहुत मतलब संभाल के देखना पड़ता है। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए, क्या फ़ीस पेड किए और क्या मैंने वीएफएस में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्यों मुझे मेल आया, ये पूरी डिटेल वीडियो बनाऊँ। थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी लेकिन देखना ज़रूर। ऐसा मत सोचें कि मलिक भाई ने यहाँ पे वीज़ा नहीं दिखाया। प्रॉब्लम क्या आप लोगों की मालूम है? आप लोग उस वीडियो के पीछे भागते हो जो थर्ड बंदे को लेके बनाते हैं कि भाई वीज़ा दिखा दे। मैं वीज़ा अपना दिखाऊंगा आपको, ठीक है, प्रूफ के तौर पे। अभी सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे चेकलिस्ट निकालना। कभी भी आप वीएफएस की वेबसाइट जाके चेकलिस्ट निकालो क्योंकि उसके बगैर कोई भी काम की शुरुआत नहीं हो सकती। अब वीएफएस के बाद सबसे पहला ऑप्शन होता है एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से देखो, कुछ ऐसी कंट्रीज है जो ऑनलाइन मांगती है, जैसे जर्मन, फ्रांस और 2-3 कंट्री और है जो ऑनलाइन मांगती है। मोस्टली आपको उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और उसका बारकोड के साथ प्रिंट आउट आता है। लेकिन बहुत सारी कंट्री एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ वाला होता है, कोई एडिटेबल होता है, किसको आप पीडीएफ के थ्रू प्रिंट कर सकते हो या किसी को प्रिंट आउट निकल के पेन से भरते हैं लोग, जिसकी राइटिंग अच्छी हो पेन से भर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, अपना नाम। एक मैंने वीडियो भी बनाया है इसके बाद शेंजन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, पूरा डिटेल वीडियो है। आप वीडियो को जाके देख सकते हो, सेम टू सेम फॉर्म है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरा, कवर लेटर। सबसे बड़ा गेम है कवर लेटर का। कोई भी वीज़ा में अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा गेम है कवर लेटर का। कवर लेटर को प्रेजेंट कैसे करना है इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे वीडियो अगर बताने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। कवर लेटर को एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल के साथ डेट के साथ बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या वैल्यू होता है, आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं, उस पर और क्या क्या लिखना चाहिए, अपना नाम, हर कुछ एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिर आता है ट्रेवल इंश्योरेंस। अब देखिए, अगर किसी फॉर एग्जांपल आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो मेरा एडवाइस है कि आप 1 महीने के ऊपर का इंश्योरेंस मत लगाना, क्योंकि आप 1 साल का भी लगाओगे तो भी 99% है कि आपको उतने दिन का वीज़ा देंगे जितने दिन का आप अप्लाई करने जा रहे हो। लेकिन अब जैसे सेकंड टाइम अप्लाई करने जाते हो ना, तो आपको रिक्वेस्ट करना होता है मल्टी एंट्री रिक्वेस्ट करने के लिए आपको हमेशा एनुअल 1 साल का वीज़ा लगा दो, 1 साल का इंश्योरेंस लगा दो और कवर लेटर पर भी मेंशन करो कि आपको मल्टीपल एंट्री क्यों चाहिए। 6 महीने के बाद का प्लान बता दो कि अभी मैं जैसे फ्रांस जाने वाला हूँ और 6 महीने के बाद मैं जर्मनी जाने वाला हूँ, तो आपको मल्टीपल वीज़ा दे देंगे। और हमेशा जब भी कोई भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो तो टिकट जो देते हो, डमी टिकट जो देते हो, हमेशा रिटर्न टिकट अगर ट्राई करो सेम कंट्री से देने का। सेम कंट्री से अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो, सेकंड टाइम अप्लाई करो तो आप थर्ड कंट्री का भी दिखा सकते हो। पहली बार अप्लाई करो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, ब्रातिस्लावा के जो कंट्री में ब्रातिस्लावा में जो आप देखोगे तो आसपास 3 कंट्री साथ में जैसे कि चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, तो इसका दिखा के आप पैकेज एक बना सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आपको देना होता है आपके ओल्ड वीज़ास। अगर आप कोई शेंजन वीज़ा है, या एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ कंट्रीज जैसे ऑन अराइवल आप जाते हो तो आपको ना वीज़ा नहीं देता, जैसे जॉर्जिया वीज़ा नहीं देता, ठप्पा मारता है, ओमान ठप्पा मारता है। अब क्या करो, बाकायदा उस पेज को प्रिंट आउट निकालो और हाई रेजोल्यूशन उसको प्रिंट आउट करके वो अटैच करो, क्योंकि बहुत सारे इनमें से क्या आता है, पासपोर्ट चेक नहीं करती है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट वो चेक करती है। तो वीज़ा लगा दो, या ओमान गए ओमान लगा दो, या सिंगापुर गए हो, मलेशिया गए हो, या भूटान गए हो, या कहीं पे भी गए, उसको ठप्पा उसको अगर स्टैम्प वाला भी है तो चेक एंट्री और एग्जिट का स्टैम्प मारा हुआ वो भी लगा दो, उससे बहुत फाइल मजबूत हो जाता है। फिर एक अगर कोई बिजनेसमैन हो तो आपकी लाइसेंस की पूरी कॉपी लगाओ, दुबई से अगर अप्लाई करो या इंडिया से अप्लाई करो तो भी लगाओ। और अगर कोई बिजनेसमैन हो, छोटा मोटा बिजनेस करते हो, तो पर्सनल और कंपनी अकाउंट दोनों लगाने की कोशिश करो। और अगर मेमोरेंडम है या फिर आप आईटीआर भरते हो तो आईटीआर बराबर 3 साल का लास्ट भरो,
3 साल का लास्ट ITR भर के उसको सीरियल वाइज लगा दो, ठीक है। और ITR गौर हमेशा करो कि आपकी इनकम से बैंक थोड़ा मैच करती हो, इतना नहीं जैसे कि आप, मुझे पता है ITR में लोग इधर उधर करते हैं, लेकिन ITR मस्ट होना ज़रूरी है। जो इंडिया से या पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं, दुबई से अगर अप्लाई करें तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन दुबई से कोई बिजनेसमैन कि अकाउंट बहुत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अकाउंट अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करो कुछ परचेज सेल्स इनवॉइस साथ में ऐड कर दो। ये करने के बाद ये सारे एक बंच बनाओ। ये बंच बनाने के बाद अपने फाइल रेडी कर लिया, फाइल को चेकलिस्ट से चेक कर लो एक एक चीज़। हाँ भाई, एप्लीकेशन फॉर्म बराबर है, कवर लेटर बराबर है, टिकट बराबर है, इंश्योरेंस बराबर है, होटल बुकिंग बराबर है, सब कुछ बराबर है, सब चेक कर लिया। अब VFS में गए, VFS में आपका फीस रहता है, कोई 300 लेता है, कोई 500 लेता है। और अपॉइंटमेंट लेटर आपको सबसे ऊपर लिखाना होता है। आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर होता है। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद अपना सब पूरी चेक लिस्ट का एक सिस्टम बना दूंगा। ये करने में मतलब VFS में जाते हैं। अब मेरे साथ भी हुआ, मैंने सब डॉक्यूमेंट गया, सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था, जैसे कि मेरे कुछ कंपनी अकाउंट है, मैं उसका भी लेके गया, इंडिया का अकाउंट है उसको भी लेके गया, मैंने उसको भी अटैच कराया। बोले सर इसकी ज़रूरत नहीं, बोला आप अटैच करो उसको। मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद मैं वेट किया। फिर मुझे एक मेल आता है नॉर्वे से, एम्बेसी से, कि सर आपकी जो आपका एप्लीकेशन हमारे पास मिल गया है, लेकिन हमें आपका ट्रैवल प्लान नहीं मिला। अब देखो, ट्रैवल प्लान तो मैंने दे दिया था कवर लेटर के थ्रू, उनको शायद नहीं मिला, शायद कुछ VFS ने मिस किया हो, मुझे नहीं पता। फिर से मैंने उनको सेम कवर लेटर, हाँ, जब आपको बोले कि मेल के थ्रू कि ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट आपने VFS में दिया था वही मेल करना, कोई भी उसमें एडिटेड नहीं करना। कभी कभी एम्बेसी गेम खेलती है आपके साथ, या फिर आपको चेक करना चाहती है जेन्युइनिटी है कि नहीं है, तो सेम डॉक्यूमेंट जो आपने एम्बेसी VFS में लगाए थे, सेम डॉक्यूमेंट लगा के मेल कर दो। और हर सवाल का उनको प्रॉपर नॉलेज का जवाब दो, कोई भी ऐसा जवाब नहीं दो। जवाब देने के बाद क्या हुआ, सब डॉक्यूमेंट गया और मुझे मेल आ गया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। मैं गया एम्बेसी VFS में कलेक्ट किया तो मुझे दिखा 1 साल का। एक्चुअली मुझे चाहिए था 2 साल का वीज़ा, क्योंकि रूल क्या है कि अगर आपने लास्ट के 2 साल में 3 वीज़ा सिंगल एंट्री यूज़ किया है तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, चौथा वीज़ा, 4th वीज़ा। ये रूल है। लास्ट 2 साल में अगर 3 वीज़ा आपने सिंगल एंट्री यूज़ किया है तो आपको 1 साल का मल्टीपल मिलेगा। अगर लास्ट 2 ईयर्स में एक सिंगल मल्टीपल यूज़ किया तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा। ये रूल है। अगर आपने लास्ट 2 साल में 2 मल्टीपल यूज़ किया तो आपको फिर 5 साल का वीज़ा मिलेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम कब, ये इसकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन यहीं पे दे देता हूँ। ये जब मैंने मेल करके पूछा तो वहाँ पे जाना, ये समझा कि उन्होंने क्या बोला कि हमारा कुछ एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के बीच में, मतलब हर एक कंट्री का गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट किस टाइप का होता है कि यूएई गवर्नमेंट क्या कहता है, अगर कोई VIP बंदा आपसे अप्लाई कर रहा था, आप डायरेक्ट उनको 5 साल का वीज़ा दे सकते हो फर्स्ट सिंगल एंट्री के बाद। ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। इंडिया में भी ऐसे सिस्टम है, जो VIP बंदे होते हैं या जो रेगुलर ट्रेवलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, उनको 2 साल का 5 साल का वीज़ा बहुत ईजिली मिलता है। तो मुझे लगता है ये जो वीडियो था आज के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। मैंने भले कोई वीज़ा नहीं दिखाया, डिटेल नहीं बताया, और मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है। वीज़ा दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही तरीका गाइड करना इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद एक ट्रिक्स आपको दे देता हूँ कि अगर जो बंदा अनस्किल्ड बंदा है या जो कम नॉलेज रखता है, उसके लिए एक तरीका सिंपली बताता हूँ। अगर आपकी सैलरी इंडिया में 50,000 है या दुबई में आप 4 से 5 कमाते हो, तो एटलीस्ट बैंक में 3 सैलरी के बराबर पैसा रखो और 6 महीने के स्टेटमेंट में हाफ सैलरी आपका एक्सपेंस दिखाओ, हाफ सैलरी सेविंग दिखाओ। ये स्टेटमेंट सबमिट करो। क्रेडिट वैल्यू में कोई और वैल्यू मत दिखाओ, मतलब डिपॉजिट वैल्यू में सैलरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा मत दिखाओ। स्टेटमेंट सबमिट करो, आपको वीज़ा जरूर मिलेगा। नहीं मिलता वीज़ा, मुझे कॉन्टैक्ट करो। नीचे ये ईमेल ID मैंने हमेशा अपने देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, या visasmalik@gmail.com करो। मैं आपके लिए फाइल बना के दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीज़ा आपको जरूर मिलेगा, लेकिन फाइल देखने के पहले मैं आपका प्रोफाइल जरूर देखूंगा। थैंक यू वेरी मच। जाते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करना। मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और तबलीग मलिक से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट से जरूर पूछना। थैंक यू, तबलीग दिल से सब कुछ सॉल्व करता है।